हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे स्पेशली हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यहाँ पे जी आई दैट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो किस जी आई इन साइक्लो अल्केन। तो पहले हम फोकस करेंगे यहाँ पे साइक्लो अल्केन पे। देखो अभी यहाँ पे जीआई फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी। क्या है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे? सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सही है। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे? तो डबल बॉन्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज मैं एक अनदर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जीआई फॉर्म करने के लिए। वो है यहाँ पे एरियल डिस्टेंस। तो क्या है ये एरियल डिस्टेंस? क्या है? तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहाँ पे एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरियल डिस्टेंस यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो क्या है एरियल डिस्टेंस? फॉर एग्जाम्पल देखो अभी यहाँ पे टू इन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। यह है सीस। अनदर एग्जाम्पल सी उसका ट्रांस क्या होगा? सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री और ई एच। ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ टू ब्यूटीन। तो ये डेफिनेटली सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो मिथाइल ग्रुप में हम उसे कहेंगे x। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पे इसे हम कहेंगे y। तो यहाँ पे x और y जो डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे दो मिथाइल में जो डिस्टेंस है उसे हम x कहेंगे और ट्रांस में जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे डिस्टेंस है y। तो ये जो x और y जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं हम एरियल डिस्टेंस। तो ये जो एरियल डिस्टेंस है यहाँ पे सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे ये जो मिथाइल दो ग्रुप है इसमें जो डिस्टेंस है और यहाँ पे ट्रांस में जो दो मिथाइल है उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। तो यही कंडीशन है यहाँ पे जीआई शो करने के लिए। तो यहाँ पे एरियल डिस्टेंस सिस और ट्रांस में मतलब दो मिथाइल ग्रुप के बीच जो डिस्टेंस है हम उसे कहते हैं एरियल डिस्टेंस। तो वो क्या होना चाहिए यहाँ पे? डेफिनेटली हमने कहा यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या करेगा? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो अनदर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। देखो अब यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो यहाँ पे ये है CH3 और यहाँ पे है मिथाइल। सेम यहाँ पे एक CH3 है। 3D में यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है ओके हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे जो मैंने डार्क लाइन यहाँ पे दिखाई है उसे हम कहते हैं वेज लाइन। क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड वेज लाइन और दिस इज कॉल्ड डैश लाइन। ओके, ये डैश लाइन। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका देखते हैं 3D में तो ये जो वेज लाइन या हम उसे डार्क लाइन भी कह सकते हैं, जो डार्क लाइन से हमने यहाँ पे जो दिखाई है स्ट्रक्चर, जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डार्क लाइन पे दिखा है इसका मतलब है सपोज यहाँ पे एक कार्बन है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है? एक फ्रंट साइड है। वेज लाइन मतलब ये फ्रंट साइड है और ये जो डैश लाइन हाइड्रोजन दिखा है वो क्या है? इस कार्बन के पीछे है, बैक साइड है। तो ये 3D में थोड़ा यहाँ पे शो करना पड़ता है कि जो फ्रंट साइड होता है उसे हम वेज लाइन दैट इज अ डार्क लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो बैक साइड रहता है उसे हम कहते हैं डैश लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली सिस फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसे हम सपोज कहेंगे x और इसका ट्रांसफॉर्म क्या है? चलो ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका। तो ट्रांसफॉर्म देखो बच्चों यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ये हो गया ट्रांसफॉर्म CH3 डॉट 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 H।
तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज कहेंगे हम इसे y। तो यहाँ पे x और y दैट इज कॉल्ड एरियल डिस्टेंस, यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन शोज, यस इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का, वो स्ट्रक्चर हम ऐसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, HCH3 H CH3 CH3H और CH3H। सो ये है सिस, ये है ट्रांस। तो इस तरह भी हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ऐसे बहुत से कुछ एग्जांपल्स हम आज लेने वाले हैं। देखो अभी यहाँ पे 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में हम फोकस करेंगे। देखो अभी 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहाँ पे ये है साइक्लोब्यूटेन, और हम इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे है H, यहाँ पे CH3, हमें सिस फॉर्म निकालना है तो नीचे ही CH3 दिखाना पड़ेगा, HCH3, और यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा CH3 ये। तो यहाँ पे देखो अभी हम साइक्लो अल्केन फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टेरोजेनिक सेंटर है तो ये क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ओके, तो sp3 है, इसकी वजह से हम यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है x और ये जो डिस्टेंस है y, so that is aerial distance. So this distance is not a same. So that's why this 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन also shows geometrical isomerism। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म में आपको एरियल डिस्टेंस यहाँ पे देखना है। जब एरियल डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंट रहेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सपोज अभी इसमें ही सपोज थोड़ा हम अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर। देखो अभी इस तरह हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो ये ओके, तो यहां पे तो ये क्या हो गया, HCH3 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 CH3H, क्या हो गया सिस, सही है, सिस और ये ट्रांस। तो पोजीशन यहाँ पे सिर्फ मिथाइल की चेंज की है, 1 3 1 2 3 1 3 पोजीशन है, और यहाँ पे क्या था 1 2 पोजीशन था। तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जांपल नेक्स्ट अभी 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस उसे हम कहते हैं x, और ये जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं y। सो यहाँ पे भी x और y डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एरियल डिस्टेंस यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है यहाँ पे। तो समझ में आता है यहाँ पे CH3 में थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस क्लोज रहेगा, थोड़ा नजदीक रहेंगे। तो ट्रांस में थोड़ा यहाँ क्या हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है और लेंथ बढ़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एरियल डिस्टेंस अलग है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या करता है ये 1 2, या यहाँ पे एग्जाम किसका है 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन क्या करेगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे फोकस करेंगे। चलो अभी तो ये में रफ कर दो, यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या है पता चला है आपको। अभी एरियल डिस्टेंस और भी हम कुछ ऐसे एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, सपोज ये, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे CH3 HCH3, और सेम यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 और H क्या चेंज किया, देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर गया। ओके, तो इसमें क्या ये GI शो कर सकता है, बताओ मुझे बच्चों। यहाँ पे ये एग्जाम्पल GI शो करेगा थोड़ा। देखो अभी देखो यहाँ पे ACH3 और ACH3, इसे हम कहेंगे X। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम रहेगा। आया समझ में यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये दो CH3, इसमें जो डिस्टेंस रहेगा वही डिस्टेंस यहाँ पे ये CH3 और ये CH3 में रहेगा।
सपोज हमने यहाँ पे कार्बन यहाँ पे रोटेट किया है, ओके, यहाँ पे H ऊपर था, CH3 नीचे था, यहाँ पे CH3 ऊपर गया, H नीचे गया, लेकिन यहाँ पे जो CH3 में जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे है दो मिथाइल ग्रुप में, तो इसका मतलब यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या है, सेम है। आया समझ में? तो यहाँ पे AX और यहाँ पे AY, चलो हम इसे Y कहेंगे, तो इस दोनों केस में X और Y क्या है, सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। बेसिक आइडिया जिसको पता है GI की बेसिक कंडीशंस क्या है, जिसको पता है वो 1.5 स्पीड रख के यहाँ पे डेफिनेटली मेरा वीडियो देख सकता है। तो हेक्सेन का केस हम एक एक्सप्लेन करेंगे, साइक्लो हेक्सेन। चलो एक 1 2 या मे बी यहाँ पे 1 3, या हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं 1 Cl 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 Cl, so all these are the examples of cyclohexane। तो इसमें क्या है, 1 2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का ये सिस फॉर्म, 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का ये सिस फॉर्म, और 1 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का ये सिस फॉर्म। तो अब मुझे बताओ इसका ट्रांसफॉर्म आप इमेजिन कर सकते हैं, सिंपल है, क्या करना है आपको, यहाँ पे एक Cl ऊपर एक H नीचे, यहाँ पे H है तो एक H यहाँ पे नीचे, एक Cl यहाँ पे ऊपर, सेम यहाँ पे ACl ऊपर H नीचे, सेम यहाँ पे ACl ऊपर एक नीचे, तो ये सिस और हर एक 1 2 1 3 और 1 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का आप ट्रांस स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं। तो ये दिखाएगा GI, सो डेफिनेटली दिखाएगा। यहाँ पे जो Cl डिस्टेंस X है, तो सपोज यहाँ पे Cl ऊपर जाएगा, ट्रांस में यहाँ पे ACl ऊपर जाएगा, ACl के यहाँ पे डिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, तो हर एक में यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या है, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन के जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव्स है साइक्लोहेक्सेन के 1 2 1 3 1 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन GI शो करेगा। आया समझ में? चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको बताना स्टूडेंट्स यहाँ पे GI शो करेगा या नहीं करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे लिया और दूसरा यहाँ पे CH3 यहाँ पे लिया, और एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे मैं अभी एक CH3 मेंशन करता हूं। चलो, तो ये GI शो करेगा या नहीं? तो सिंपल सी बात है, देखो अभी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन टाइप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन क्या है sp2, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पे ये रोटेट नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे इस कार्बन को क्या है, दोनों ही सेम हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे ये GI शो नहीं करेगा। आया समझ में? इन दिस केस तो यहाँ पे यस, यहाँ पे शो करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे CH3 ऐसा लिखा, तो अभी मुझे बताओ ये GI शो करेगा या नहीं? देखो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन है, तो यहाँ पे GI या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है डेफिनेटली, तो GI शो करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे हमने थोड़ा फोकस किया, CH यहाँ पे लिखा और CH3 लिखा। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन को CH3 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये और ए जो दो कार्बन है इनका केमिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे अलग है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने X काउंट किया, तो C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे CH3, ये और ए ग्रुप क्या है, अलग है ना, X और Y, ये यहाँ पे 1 2 पे है, ये यहाँ पे 4 पे है, तो यहाँ पे XY अलग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म हम देख सकते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी दो अलग ग्रुप है, हम प्रायोरिटी दे सकते हैं और EZ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबल है, EZ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये शो करता है। आया समझ? चलो बच्चों, हम आज अभी यहाँ पे साइक्लो अल्केन का एक्सप्लेन किया, अभी हम फोकस करेंगे साइक्लो अल्कीन। सपोज यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ किया है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये शो करेगा GI?
यस, शो करेगा ये GI। देखो अभी यहाँ पे जो कार्बन है sp2 है, यहाँ पे भी जो कार्बन है sp2 है, तो किसी को लगेगा यहाँ पे कि हाँ सर हम यहाँ पे H अंदर है तो H यहाँ ले सकते हैं, तो ये सिस तो ये ट्रांस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से यह क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे वो रोटेट नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे हमें लगेगा कि H यहाँ पे लेना है तो हो गया ट्रांस, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ये फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करना, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रेन मिलता है, मतलब ये थर्मोडायनामिकली यहाँ पे ऐसा रोटेशन करना या ये यहाँ से यहाँ फ्लिप करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिकली यहाँ पे H रोटेट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस साइक्लोअल्केन दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आया समझ में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, रोटेशन हम नहीं कर सकते हाइड्रोजन का। मे भी किसी स्टूडेंट्स को लगेगा, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगेगा H यहाँ पे, तो यहाँ पे H हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिकली यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ लेना इम्पॉसिबल है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज साइक्लोप्रोपेन, हमने ए एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि H यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, हो गया है ट्रांस। एस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ए हाइड्रोजन ऊपर लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रेन यहाँ पे क्रिएट होती है उसकी वजह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है फ्लिप करना, ऊपर लेना नॉट पॉसिबल। थर्मोडायनेमिकली हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। सेम केस है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन H। तो देखो अभी हम लिखने के लिए लिख सकते हैं ऐसा सी स्टार, एक्चुअली यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं है। फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे जो C है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज रहे तो हाइड्रोजन हम यहाँ पे फ्लिप नहीं कर सकते। तो इन सभी में साइक्लोहेक्सेन रहेगा, साइक्लोप्रोपेन रहेगा या साइक्लोब्यूटेन रहेगा, GI हम शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हर एक में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हम साइक्लोअल्केन में देख रहे थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वो, तो उसकी वजह से हम वहां पे रोटेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में साइक्लोअल्केन के केस में यहाँ में इस एग्जांपल में GI पॉसिबल नहीं है। चलो अभी एक कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि साइक्लोअल्केन के केस में GI कौन शो करेगा। GI कौन शो करेगा, तो यहाँ पे देखो अभी जो साइक्लोअल्केन जिसमें कार्बन इक्वल और ग्रेटर देन 8 रहेंगे, कार्बन इक्वल और ग्रेटर देन 8 रहेंगे, वो GI शो करेगा। तो देखो अभी एक एग्जांपल, ओके आया समझ में, आ रहा है समझ में? देखो अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे जो अल्केन हमने ड्रॉ किया है साइक्लो अल्केन, कितने कार्बन है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन है यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कार्बन रहेंगे साइक्लो अल्किन में, तो यहाँ पे GI पॉसिबल है पॉसिबल। थोड़े हमें एक छूट मिली है, क्या है वो छूट, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो H है एक साइड है, तो ये हो गया सिस फॉर्म, डेफिनेटली ये सिस फॉर्म है। लेकिन सपोज एक दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया, इसमें मैंने डबल बॉन्ड चेंज किया यहाँ पे, तो क्या हो गया H एक यहाँ पे आ गया, H एक यहाँ पे आ गया, ये हो गया ट्रांस, तो यहाँ पे ये GI शो करेगा। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, साइक्लोअल्कीन की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जिस साइक्लोअल्कीन में कार्बन 8 और मोर देन 8 रहेंगे वो GI शो करेगा। वहां पे हमें थोड़ी छूट मिलती है, डबल बॉन्ड हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सिस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांस हो गया, H और H अपोजिट साइड है, ट्रांस ये सिस, तो ये क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। चलो अनदर एग्जांपल,
तो चलो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड्स पे यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो उसमें जीआई कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा ये हम देखने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये जीआई शो करेगा, बहुत ही ईजी है। देखो अभी यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सिन और यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम इस टाइप का भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऐसे भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजर है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजर। लेकिन यहाँ पे जो ये जो कार्बन है यहाँ पे ये sp3 है, तो यहाँ पे ये रोटेट हो सकता है, सही है। यहाँ पे ये भी रोटेट हो सकता है, तो यहाँ पे स्टेरियोजेनिक सेंटर है, तो यहाँ पे जीआई ये शो करेगा, लेकिन साइक्लोहेक्सिन की वजह से नहीं है, साइक्लो अल्केन की कंडीशन। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन है, sp3 है, तो यहाँ पे ये रोटेट हो सकता है, सही है ना। यहाँ पे ये रोटेट हो सकता है, एसिस फॉर्म उसका ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे वो जीआई शो करेगा, डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा, लेकिन किसकी वजह से, साइक्लो अल्केन के प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे ये क्या होगा, जीआई शो करेगा। ACH3 ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी यहाँ पे साइक्लो ऑक्टेन है, टोटल कार्बन 8 है, जीआई शो करेगा। अभी एक्सप्लेन किया था साइक्लो अल्किन हैविंग कार्बन 8 और ग्रेटर देन 8 शोज जीआई, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे ये जीआई शो करेगा, डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा। इसकी वजह से ये यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे 8 कार्बन टोटल है और डबल बॉन्ड है, तो जीआई ये शो करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजर है, लेकिन 8 कार्बन के रिंग है और वहां पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे थोड़ा और डबल बॉन्ड चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जीआई शो करेगा। क्यों करेगा यहाँ पे जीआई शो, बिकॉज 8 कार्बन और डबल बॉन्ड ये प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली ये करेगा, यहाँ पे करेगा। अभी ये डबल बॉन्ड हमें फोकस करना है, तो ये जीआई शो करेगा। हाँ, तो ये जीआई शो करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जीआई शो करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे एक ही कार्बन को 2 सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है, तो यहाँ पे वो जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे वो जीआई शो करेगा। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर इसमें जीआई कहाँ पे और कौन शो करेगा। तो देखो अभी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजर है, लेकिन ये जो 8 कार्बन और डबल बॉन्ड, इसकी वजह से यहाँ पे ये जीआई शो करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शो करेगा जीआई, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन को क्या है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो सेम ग्रुप है, यहाँ पे जीआई पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, 8 कार्बन के यहाँ पे रिंग है और डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जीआई शो करेगा। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो अभी एग्जांपल, हाँ, तो इसमें थोड़ा हम चेंज ये करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट, देखो अभी यहाँ पे ये थोड़ा रफ करता हूं मैं। चलो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH3, चलो अभी ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, बताओ मुझे। तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, ये डबल बॉन्ड, तो ये इस तरह की हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। देखो अभी एक H यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, और एक H सपोज यहाँ पे, और ये पूरा ग्रुप नीचे है, तो मे बी ये ऊपर ए नीचे, तो ये जीआई शो करेगा, करेगा ना, डेफिनेटली करेगा जीआई शो। ओके, यहाँ पे 8 कार्बन डबल बॉन्ड करेगा, इसकी वजह से जीआई शो करेगा। और इन दिस केस यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, क्या है, यहाँ पे एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड,
ये जीआई नहीं शो करेगा इस केस में। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है जीआई शो करेगा या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। कितने जीआई शो करेगा इसके लिए अलग वीडियो है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल कितनी जीआई फॉर्म करता है उसके लिए अलग वीडियो है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना फोकस करना है ये जीआई शो करेगा या नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है साइक्लोअल्कीन के केस में। जब साइक्लोअल्कीन में 8 कार्बन इक्वल और ग्रेटर देन 8 कार्बन रहेंगे और डबल बॉन्ड तो डेफिनेटली रहेगा, तो वहां पे थोड़ा हमें छूट मिलती है, डबल बॉन्ड हम चेंज कर सकते हैं। वहां पे थर्मोडायनामिकली सिस ट्रांस पॉसिबल है यहाँ पे रोटेशन, तो इसकी वजह से ये जीआई शो करते हैं आइसोमेरिज्म के। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अलीन, इन स्पाइरो कंपाउंड और इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।